हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट 9 नवंबर है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही है वो है OTR की। बहुत सारे अभ्यर्थी जो OTR नहीं कर पाए उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद UPPSC के द्वारा जो भी फार्म निकाले जा रहे हैं सब में OTR मस्ट है। UPPCS 2023 के बारे में बात करें तो उस समय देखो जो OTR की प्रक्रिया थी ये शुरू हो चुकी थी। कब? OTR की जो प्रक्रिया है ये फरवरी में स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन जो PCS का फॉर्म भरा गया, PCS 2023 का, उसमें जो क्या था कि जो OTR था वो मस्ट नहीं था। मतलब अगर आपने OTR नहीं किया था तभी आप PCS का जो फॉर्म था उसको आप भर सकते थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो RO ARO का फॉर्म जब आप भर रहे हैं तो OTR यहाँ पर मस्ट है। विदाउट OTR आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो OTR की वेबसाइट एक तो स्लो चल रही है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि फ्रेंड्स, OTR की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी ये फरवरी में शुरू हुई थी, ठीक है। तो फरवरी में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, कौन सा चल रहा था फ्रेंड्स? ये फाइनेंशियल ईयर था 2022-23। और वर्तमान में देखा जाए तो जो फाइनेंशियल ईयर है कौन सा है? 2023-24 है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक वर्तमान का फाइनेंशियल ईयर है। इतना क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर जो अभ्यर्थी फरवरी के महीने में अपना जो OTR था कंप्लीट किए थे, ये उनकी बात हो रही है जो EWS कैटेगरी से आ रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं। तो उनका जो ये EWS सर्टिफिकेट था वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसमें तो 2023-24 का बन नहीं सकता था, ठीक है। अब वर्तमान समय में जब RO ARO का फॉर्म भरा जा रहा है तो एक समस्या ये आ रही है कि अगर OTR से, अब विदाउट OTR तो आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो जैसे ही आप OTR से अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, ये जो आपका EWS सर्टिफिकेट है ये पुराना डाटा फेच कर लेता है, जो कि वर्तमान में मान्य नहीं होगा, क्योंकि EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मान्य होता है। आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद और 31 मार्च 2024 के बीच में चाहे किसी भी महीने में अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाया हो, वो उसी फाइनेंशियल ईयर में काम करेगा। जैसे कि अगर आप अभी बनवा रहे हैं अक्टूबर के महीने में, तभी यह 31 मार्च 2024 तक ही मान्य होगा। तो यहाँ पर एक सवाल आया है, ठीक है, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। सवाल ये है कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी हैं शशांक मिश्रा जी, उन्होंने ये लिखा है कि फरवरी में जब उन्होंने अपना OTR कंप्लीट किया था तब उनका जो EWS था वो पुराना वाला था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाला था। वर्तमान में अब RO ARO का फॉर्म जब भरा जा रहा है तो उसमें जो EWS लगेगा वो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर का लगेगा, जैसे कि 2023-24 वाला लगेगा। एक बात और भी है कि एक बात ये बताई जा रही है कि OTR में केवल 6 बार आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इनको क्या करना चाहिए? एक बात और भी है कि क्या करें, ज्वाइनिंग में न्यू बनाना ही होगा, क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के अखबारों में और आज की मॉर्निंग न्यूज़ में मैंने एक न्यूज़ कवर किया था, उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि कांस्टेबल की भर्ती हुई थी और उसमें एक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास OBC का सर्टिफिकेट था, लेकिन उन्होंने 2 सर्टिफिकेट लगा दिया। एक तो वो जो नया बनवाया था उन्होंने, एक पुराना वाला भी लगवा दिया था, और बाद में उनको 6-7 साल तक परेशानी झेलनी पड़ी। कोर्ट के द्वारा अब जाके उनको जो है रिलैक्सेशन मिला है कि इनका जो प्रारूप है सही है, 2 लगाने से कुछ नहीं होगा, आप इनको जॉब दीजिए। ये न्यूज़ आपने देखी होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन में शो किया है आपने, वही सर्टिफिकेट जो है आपको जब आपका DV होगा तो आपको शो करना होगा। ये बात नोटिफिकेशन में भी लिखी गई है, आपने नोटिफिकेशन ज़रूर देखा होगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां मुख्य परीक्षा के आवेदन के साथ
संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उनका दावा जो है स्वीकार्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपको हर हालत में, क्योंकि EWS का जो सर्टिफिकेट होता है केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मान्य होता है, तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो जो बातें बताई जा रही हैं मैं उसी के हिसाब से बताऊँगा, मैं कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहूँगा। नोटिफिकेशन में ये बात ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि किसी भी आरक्षित श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा कि EWS भी एक आरक्षित श्रेणी ही है, जैसे कि OBC है, SC ST है और अन्य श्रेणियाँ हैं उसी प्रकार से। तो किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो OTR से संबंधित स्तंभ में अपनी श्रेणी उप श्रेणी एक या एक से अधिक जो भी हो अवश्य अंकित करें, क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं OTR से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो है किसी रिजर्व कैटेगरी का लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको जो है अपना OTR ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप OTR ठीक कर लेंगे तो वहीं से जानकारी जो है आपके फॉर्म में आएगी। अगर OTR में वो जानकारी नहीं है तो फॉर्म में वो जानकारी नहीं आएगी और नहीं आप उसे किसी प्रकार से अंकित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी फ्रेंड्स, कि अगर यहाँ पर लिखा गया ना कि OTR में जो संशोधन है वो आप 6 टाइम कर सकते हैं, तो 6 बार बहुत होता है, ठीक है। वर्तमान समय में हो सकता है, पता नहीं 6 बार हो सकता है आपको फॉर्म ही न भरना पड़े, उसके पहले आपका चयन हो जाए। और जो अभ्यर्थी 6 बार संशोधन कर लेंगे, अगर इस आधार पर होगा कि हर साल उनका जो EWS था वो उन्होंने चेंज किया है केवल, तो हो सकता है कि आयोग 6 साल के बाद, ये लंबा समय है, ठीक है, तो हमें इस पर फोकस नहीं करना है, हमें इस पर फोकस करना है कि हमारी जानकारी जो हो वो करेक्ट हो और हमारा फॉर्म सही से भर जाए। फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। हम अपना एक चांस बचाने के लिए अपना फॉर्म गलत कर दें तो तार्किक रूप से आप सोचिए कि उचित क्या होगा। तो मेरे हिसाब से जो EWS के अभ्यर्थी हैं, अगर वो अपना नया सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो OTR में जाकर संशोधन कर लें और उसके बाद आवेदन करें, ताकि उनकी जो जानकारी है वो उनके आवेदन में एज इट इज़ जो आपके OTR में है वहाँ से आ जाए, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ें तो आपको फिर अगर मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पुराना सर्टिफिकेट तो चलेगा नहीं, नया सर्टिफिकेट ही चलेगा, ठीक है। तो नया सर्टिफिकेट चलेगा तो बेहतर होगा कि आप नया सर्टिफिकेट अपलोड कर दें और उसी के आधार पर फॉर्म भरें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, तो इसको आप लोग बिल्कुल जो है ध्यान से समझ लीजिए। एक बात और आपसे बताना था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर जब हम अपना डैशबोर्ड चेक कर रहे हैं, जैसे कि जो डैशबोर्ड है OTR का, तो उसमें जो उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो हो रहा है ना OTR का, तो उसमें केवल हाई स्कूल शो हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आप सर्वर देख सकते हैं। फ़िलहाल तो स्थिति बहुत ही नाजुक चल रही है, ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो केवल आपको जो है सरसरी तौर से हाई स्कूल वाला जो मैटर है वो यहाँ पर शो होता है। उसके बाद देखो, जब आपने OTR का फॉर्म भरा होगा ना, उस समय एक फॉर्म का प्रिंट आउट आपको मिला होगा, उसको आप चेक करें, उसमें आपकी डिटेल्स ज़रूर होगी। यहाँ पर जो डिटेल्स है वो शो नहीं हो पा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये साइट चल नहीं रही है, नहीं तो मैं आपको शो कर देता। तो अगर हाई स्कूल ही केवल शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं केवल आपने हाई स्कूल डाला था, आपने डाला पूरा होगा, लेकिन वो केवल हाई स्कूल शो कर रहा है। और एक बात और भी कि हाई स्कूल के बाद जो भी एंट्रीज़ हैं उसको आप फॉर्म में मैनुअल भर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट केवल OTR में क्या था, हाई स्कूल का था। उसके बाद जैसे कि इंटरमीडिएट हो गया, स्नातक हो गया, O लेवल हो गया, टाइपिंग हो गया, ये सब आपको मैनुअल वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। आप फॉर्म भरते समय उसे ठीक कर सकते हैं, उसमें भर सकते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात में? तो मतलब कि OTR को लेकर परेशान ना हो कि केवल मेरा हाई स्कूल शो हो रहा है, मैं पहले इंटर वाला डालूंगा। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एडिट करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, केवल हाई स्कूल के आधार पर ही यहाँ सारी चीज़ें शो हो रही हैं। बाकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको डायरेक्टली फॉर्म भरते समय आप जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपकी 2 बड़ी डाउट्स दूर हो गई होगी। एक डाउट और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी तक जो है अपना OTR कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। निश्चित रूप से उनके लिए यह संकट की घड़ी है, क्योंकि वेबसाइट की हालत आप खुद देख रहे हैं और काफ़ी अच्छी इंटरनेट की स्पीड होने के बावजूद ये जो वेबसाइट है वो लॉगिन के लिए नहीं खुल रही है। तो मतलब फॉर्म भरते समय जो वैलिडेशन होता है वो भी नहीं हो पा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी 6-7 लाख अभ्यर्थी जो है आवेदन करेंगे। हो सकता है कि इस बार आंकड़ा 8 लाख 9 लाख तक चली जाए, ठीक है, क्योंकि इस बार स्नातक के लिए RO के पद ज़्यादा हैं।
फ़िलहाल आप यहाँ पर वेबसाइट जो है फ़िलहाल खुल गई है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट ने बिल्कुल साथ नहीं दिया और ओपन नहीं हुई। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार अपने फॉर्म में आप संशोधन भी कर पाएंगे। आवेदन के बाद अनिवार्य और अधिमान्य अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड के मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आवेदित पद के अनिवार्य और अधिमान्य अर्हता में केवल एक बार आप संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का जो आंसर है वो मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। एक लाइक कर देंगे तो ये निश्चित रूप से और भी ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन एडवांस। थैंक यू सो मच।